मेरे ज़हन में ये बात आती है कि अब तो हमारे हक में फैसला आ गया है, फिर एशिया कप की क्या सिचुएशन बनते देख रहे हैं आप? आगे हमारा इंडिया से भी मैच है आज के मैच के अलावा। देखिए, जो स्टांस लिया उस पर तो अभी सूरत हाल सही मायनों में क्लियर नहीं है। अगर आपने इतना एक सख्त किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करना है था तो उससे बहुत पहले सोचना भी चाहिए था। अब कर लिया है तो उस पर आप अमल करते हैं नहीं करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ ये है कि एक चीज़ मुझे ज़रूर सादिया परेशान कुन लगी, वो ये है कि हमारी जो क्रिकेट है ना वो इस लेवल पे गई तो हमें ये और चीज़ें और ज़्यादा खलीं। उसकी वजह ये है कि सारा रवैया पे वैसे तो गुस्सा आता, लेकिन गुस्सा और ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि एक तो हमारी टीम उस तरह से डिलीवर नहीं कर रही जो उनसे एक्सपेक्टेड है। क्योंकि अगले जो सामने वाले मुकाबले पे हमारे मुल्क है वो खेल को खेल की तरह नहीं ले रहा और वो उसे एक जंग की तरह ले रहा है जो गलत है। बट माजी में जब इस किस्म का रवैया होता था तो हमारी टीम बहुत तगड़ी होती थी। हमने पूरी 99 में इंडिया में जाके वो सीरीज़ जिस तरह से हमने खेली थी और जिस तरह हमने परफॉर्म किया था, उसके बाद आप देख लें शारजा में, दुबई में जब क्रिकेट होती थी शारजा में ही होती थी उस ज़माने में, तो इस खौफ का ये हालम था इंडिया का कि वो जुम्मे के दिन मैच खेलना उन्होंने बंद कर दिया था। तो इन सब चीज़ों पे जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, स्टैंड ले रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन अपनी टीम को बेहतर करना है। अगर आपकी टीम बेहतर होगी, आप अच्छा खेलेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी लगेंगी। एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट अफसोस ये होता है कि हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है। हम एक 8वें नंबर की टीम है और हम एक टॉप की टीम से खेल रहे हैं और उसमें हम जैसे एनालिस्ट बैठे हुए हैं जिनको एज अ पाकिस्तानी के तौर पे बाज़-औक़ात नज़र आ रहा होता है कि आप नहीं जीतेंगे, फिर भी क्योंकि मुल्क से मोहब्बत है तो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कहना होता है कि नहीं जी इंडिया जीतेगा, मैं इंडिया के साथ, सॉरी पाकिस्तान जीतेगा, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। तो ये सूरत हाल परेशान कुन इसलिए ज़रूर है कि ज़रूर अपनी बाकी सब सतहों पे तो मोहसिन नकवी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी कुछ काम होना चाहिए। जी फवाद भाई, ये कहा जा रहा है कि उस्मान वाला साहब को ईमेल आ गई थी एक और वो ईमेल पे उस तरह से एक्ट नहीं कर पाए या उसे आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाए। क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके पीछे क्या कहानी है असल में? देखिए, अगर होता है ये बात जो क्लियर है तो फिर तो मेरे ख़्याल से उन्हें नौकरी पे बरकरार नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर तो ज़रूर है ना कि अगर आपकी को ये सारी इत्तला दे दी गई थी और उस पर खामोशी इख्तियार की गई, उस पर स्टैंड नहीं लिया गया जो बहुत ज़रूरी था सही वक्त में, तो फिर तो आपने जो इतना बड़ा ये स्टेप लिया तो आपके मतलब ये तो बहुत बड़ा एक इसको किस तरह से मैं बयान करूं कि ये बहुत बड़ी एक गलती है और एक ऐसा ब्लंडर है कि जिसका आप जवाब ही नहीं दे सकते। तो सारी चीज़ें जो आप कह रही हैं ठीक है, बट मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा हो नहीं सकता कि उस्मान वाला बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, बाकी अरसे से पीसीबी में है, कि ये सब जानते बूझते उनसे ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अच्छा, इस गलती के बाद अगर की जाए गलती है तो ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कितना बैक फुट पे डालती है? तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक मसला है ना। फिर तो सब इतना बड़ा बात सारी होगी इदारे के हवाले से कि इदारे को सब पता था और उसके बाद उन्होंने ऊपर तक ये चीज़ें कन्वे नहीं की और साथ साथ फिर हमने ये स्टैंड भी ले लिया, तो फिर तो ये गलती तो है ना। जब उन्हें बताया गया था तो ये तो फिर आपको उसी वक्त स्टेप लेना था ना। ठीक है, बाद में आपने लिया, लेकिन वो उस चीज़ में उतना दमखम नहीं रहता जो इतना ज़्यादा शोर मच रहा है। लेकिन थैंकफुली आपके तभी आप थोड़ा सा आप समझने की तरह से बैक फुट पे आए हैं, खामोशी हुई है। कल टीम प्रैक्टिस पे भी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुलतवी हो गई थी, लेकिन ये जो आपकी चीज़ है लग रहा है इसमें लेकिन ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स पाकिस्तान्स विन फवाद भाई के एब्सोल्युटली जो कहा गया था कि भाई आप पाइक्रॉफ्ट को साइड पे करें और वो उनको करना पड़ गया एंड रिची रिचर्डसन आ गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।